बिहार की बेटियां हमेशा सुरक्षित है ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, मगर हकीकत हर बारी एक लाश के साथ सामने आती है। लाश के साथ साथ कुछ दुष्कर्म के साथ सामने आती है। वारदात पटना की है, जहां पर नीट की तैयारी कर रही एक लड़की के साथ, जो कि सिर्फ 17 साल की थी और वो जहानाबाद से थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आंखों में सपना था पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, दिल में जुनून थी लोगों की सेवा करे, अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा करे, मगर हकीकत कुछ और होती है। जो लड़की पढ़ने के लिए हॉस्टल जाती है वो वापस कभी नहीं आती अपने घर पे। सोचिए उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। वो माँ जो चीख चीख कर कह रही है कि हाँ हम गरीब हैं, मगर हम अपने देह का व्यापार नहीं कर सकते। अनपढ़ हैं, घास गड़वा धान रोपनी है, बाकी देह बेचनी नहीं है सर, ये आप मान लीजिएगा। हाँ हम धान को रोपते हैं मगर हम देह बेचवा नहीं है। हाँ हम गरीब हैं मगर हमारी भी स्वाभिमान है। वो माँ मानो चीख चीख कर पटना पुलिस और बिहार पुलिस को कह रही होगी कि हमें न्याय दो। उसकी माँ की जुबान पर सिर्फ एक ही आवाज है, बलात्कारी को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। फांसी की सजा। इकलौती बेटी थी आप, क्या चाहती हैं? फांसी की सजा। बहरहाल पटना पुलिस बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। बलात्कारियों और दोषियों को सजा देने के बजाय जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे इस दुष्कर्म के खिलाफ, उन पर लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज इतनी बुरी तरीके से की गई कि बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। जिस पटना पुलिस की उत्तरदायी थी कि वो नागरिकों की रक्षा करे, वो आज नेता, मंत्री और शायद कुछ दोषियों को बचाने में लगी पड़ी है। सवाल पटना पुलिस से है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ये कह देता है कि उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया गया, कोई दुष्कर्म नहीं किया गया। पुलिस के कप्तान कार्तिकेय शर्मा, जो पटना के एसएसपी हैं, वो आकर के मानते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आती है। पहले पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ कहा जाता है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिए। जब ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई, तब पुलिस ने इस सिरे से जांच करना शुरू की, तब जाकर के लॉज के मालिक को गिरफ्तार किया गया, तब जाकर पुलिस ने एसआईटी बनाई है। एसपी साहब, क्या आप भगवान हैं? आपको कैसे पता चला कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ? और यही पटना पुलिस है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद खुद के बयान का विरोधाभास करती है और कहती है कि हम जांच के लिए आगे देखते हैं। तक का आया है कल एक हम लोग उस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट को नकारा नहीं गया है और हम लोग अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सत्य मानते हुए, इस कांड को मानते हुए कि इसमें सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इस पे आगे तक कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि विरोधाभास इस तरीके से हुआ, जहां पर पटना पुलिस थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ साफ लिखा गया कि हाँ सेक्सुअल अब्यूज के कुछ चांसेस हैं। लड़की के शरीर पर 12 से अधिक जख्म हैं और कुछ ट्रेसेस ऐसे मिले हैं जो कि साफ साफ संकेत करता है कि उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया। परिजनों की माने तो जो डॉक्टर थे जिनका नाम सतीश था, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप किस तरीके के आप खुद सुने। पिता है, हम अभी बात नहीं करने में है, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मेरे हॉस्पिटल और हॉस्टल दोनों मिल करके पैसा मैनेज करके अच्छा हमारी बेटी को जानबूझ के उसकी हत्या की गई। बीते 10 दिनों के भीतर पटना, जहानाबाद, खगड़िया, पूर्णिया जैसे कई जगहों से बलात्कार के घटना सामने आए हैं। सरकार का मनोबल एकदम धरातल पर है। सुशासन बाबू की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। पटना पुलिस और बिहार पुलिस की मनोबल एकदम धरातल पे चली गई है। मानिए, ना तो कोई सिस्टम है, ना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर। और अगर आप उम्मीद करते हैं कि विपक्ष अपना काम करे और सरकार की इन खामियों को उजागर करे, तो ठहरिए, पहले कुछ वीडियो आप देखिए। कैसा मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है?
एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। विपक्ष में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि जो बलात्कार है वो किसी एक स्क्रिप्चर में लिखा गया, किसी ग्रंथ में लिखा गया, इसलिए बलात्कार हो रहा है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। पूरी बिहार हारने के बाद भी, 0 सीट पाने के बाद भी विपक्ष का रोल अदा करते हुए प्रशांत किशोर ने परिजनों से मुलाकात की। उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को वरीय पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे, आश्वासन दिया कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं, और बहरहाल हमें भरोसा है कि प्रशांत किशोर उन परिजनों के साथ बनेंगे। घटना 6 जनवरी की है, जब लड़की 5 जनवरी को अपने घर से यानी जहानाबाद से पटना जाती है अपने हॉस्टल में, जिसका हॉस्टल का नाम होता है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। वहां जाती है और 6 जनवरी को उनके परिजनों को फोन आता है कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है, आप प्लीज जल्दी आकर पटना आ जाइए। लड़की को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर 2-3 दिन तक लापरवाही से उनका इलाज किया जाता है, जिसके बाद परिजन वहां से उस लड़की को मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, जहां पर कुछ दिनों के बाद वो लड़की दम तोड़ देती। आज बात सिर्फ और सिर्फ इस घटना पे नहीं होगी। बिहार ने इस देश को 40 सांसद दिए, बिहार में 243 विधायक हैं, उनमें से एक विधायक, एक मंत्री भी उस लड़की के लिए नहीं खड़ा हुआ। शर्म की बात यह है कि पटना पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि आप नागरिकों की रक्षा कीजिए, वो नागरिकों पर लाठियां तोड़ने में लगी। पटना पुलिस इतनी महान है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ये डिक्लेयर कर देती है कि वो उस लड़की के साथ कुछ वारदात हुआ है कि नहीं। पटना पुलिस उस लड़की की कैरेक्टर मारने का काम करती है। पटना पुलिस का बयान है, पटना के एसपी साहब का बयान है कि वो लड़की स्लीपिंग पिल्स ली थी या फिर किसी नशे का दवा लिया था। उसके परिजन इस आरोप को सीधा खारिज करते हैं, ये कहते हुए कि हमारी बेटी बहुत अच्छी थी। बहरहाल पटना के एसपी साहब, आप हमें बताइए, क्या आपके पास कोई ब्रह्म ज्ञान है? आप कैसे ये सोच सकते हैं या कैसे आपको ये पता लगा कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ या नहीं? कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का तो इंतजार करते हैं। क्या आप में इतनी भी सब्र नहीं थी कि आप ये कहते कि हाँ हम इंतजार करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तब तक जांच चालू रहेगी? सवाल आपसे है, सवाल पटना के डीजीपी साहब से है, सवाल डीआईजी साहब से है, सवाल गृह मंत्रालय से है। आखिर हर बार बिहार ही क्यों? सवाल देश के प्रधानमंत्री से भी है कि क्या बिहार आपको सिर्फ चुनाव में याद आता है? बिहार की पूरी एक गांव बह गई, आपको याद नहीं आया? चुनाव के बाद पता नहीं कितने बलात्कार हो गए, आपको याद नहीं आया? आप कहते कि बिहारियों की आवाज हमारी कान को पहुंचे और हम उसको पुण्य करते हैं। लोगों से अपील है कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंचे और उनकी कानों में सुनाई दे। बिहार की वो चीख, बिहार की वो दर्द जो ये कह रही हो कि हमें न्याय चाहिए, बिहार की माँ की दर्द, बिहार की माँ की चीख सुनाई दे कि हमें न्याय चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी, बिहार आपको 2 बारी लगातार, 3 बारी लगातार प्रधानमंत्री बनाया, क्या बिहार में आप कानून का राज नहीं स्थापित कर पा रहे? सवाल आज आखिर कब तक चलेगा कि जंगल राज था, जंगल राज था? जो आज हो रहा है क्या वो जंगल राज से कम है? दिन दहाड़े लूट हो रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। इसके साथ साथ जो लड़की पटना में पढ़ने के लिए जाती है उसके साथ दुर्व्यवहार हो जा रहा है। 17 साल की वो नाबालिग लड़की थी जिसके सपने थे कि मैं डॉक्टर बनूं, अपने कस्बे का, अपने गांव के, अपने माँ बाप के नाम रोशन करूं। उसके दिल में जुनून था कि मैं लोगों की सेवा करूं। उसके सपने, उसके जुनून को मार दिया गया। प्रधानमंत्री जी, आखिर आप खामोश क्यों हैं? सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि साहब, जिस सुशासन की चर्चा हमने आज तक सुनी थी, वो सुशासन हमें धरातल पे क्यों नहीं दिखता? जिस जंगल राज से आज तक हम डरते रहे, उसको आप साक्षात क्यों दिखा रहे हैं? सवाल आपसे मुख्यमंत्री जी, आपकी पुलिस प्रशासन सिर्फ गरीब नागरिकों पर लाठियां क्यों चलाती है? बुलडोजर अतिक्रमण के नाम पर गरीब के घर पे क्यों चलती है? क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर नहीं चल सकती थी? क्या उन दोषियों को जो हिरासत में गए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? हमें भी यकीन है कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन वो इंटेंट आपकी पुलिस ने दिखाया नहीं। सबसे पहले आपकी पुलिस ने यह प्रयास किया कि इस घटना को कैसे दबाया जाए। आपके पुलिस ने झूठा बयान दिया, आपके पुलिस ने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो आपकी पुलिस की बयान को तार तार कर दिया। इसके बावजूद घटना के खिलाफ अगर आवाज उठाई गई तो कारगिल चौक पर आपकी पुलिस ने लाठियां क्यों चलाई?
सवाल आपसे भी है मुख्यमंत्री जी, सुशासन कब आएगा? या सुशासन एक समय के लिए था और अब चला गया? सवाल है। आखिर इस वीडियो में हमें बस न्याय चाहिए। न्याय आप दिला, गृह मंत्रालय दिला या प्रधानमंत्री ऑफिस दिलाए, हमें मतलब नहीं, हमें बस न्याय चाहिए। हमें बिहार में सुशासन स्थापित करना है और आपसे ही यह मांग की है। हमने आपको चुना, हमने आपको एक एक वोट दिया, किस लिए? ये दिन देखने के लिए। ये आवाज हर एक बिहारी की है, हर एक बिहारी की है जो बाहर पढ़ रहा है, हर एक बिहारी की है जो बिहार में रह रहा है। मैं लोगों की आवाज बन रहा हूं, मैं जो सुना मैं वो कैमरे पे बोल रहा हूं। कृपया लोकतंत्र को खत्म ना करें, लोकतंत्र को लाठी तंत्र पे लाकर खत्म ना कर दे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बलात्कारी और दोषियों को कड़ी सजा दीजिए, सुशासन को धरातल पर स्थापित कीजिए। आप जितने लोग इस वीडियो को यहां तक देखें, आप सबको एक ही उम्मीद है, एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अपने ओपिनियन को कमेंट करें और बताएं कि क्या बिहार पुलिस अपने काम को अच्छे से कर रही है।